जय श्री श्याम भक्तजनों। आज हम आपको इस वीडियो में वैशाख मास के 18वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे मतंग ऋषि के पुत्र पशु योनि से मुक्त उन्हें देखकर शंख ऋषिवर से क्या कहता है, वो इस वीडियो में हम आपको वर्णन करेंगे। 18वां अध्याय। व्याध ने कहा, हे मुने, आपने मुझ अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख बोले, हे व्याध, यहाँ धूप है, चलो ऐसी जगह चले जहाँ शीतलता हो और जल हो। तब वह व्याध मुनि को समीप एक सरोवर के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस और जल जीव आदि कीड़ा कर रहे थे तथा कुमुदनी आदि पुष्प शोभायमान हो रहे थे। किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वहाँ शंख मुनि ने स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ है, ये महान फल देने वाला। अब तू पिछले जन्म के उस वृत्तांत को श्रवण कर। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने श्रीवत्स गोत्र में जन्म धारण लिया और तेरा नाम स्तंभ था। वहाँ तेरा संबंध एक वैश्य से हो गया था। उस दुराचारी की संगति के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। परंतु तेरी भार्या ब्राह्मणी परम रूपवती और पतिव्रता थी। वह धर्म का पालन करने हेतु तेरी उस वैश्य की सेवा भी करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा का पालन करने में लगी रहती थी। संयोगवश से तूने एक दिन भैंस का दूध पिया और मूली सेवन करने के बाद तिल भी खाए। इस कारण तुझे दारुण भंगर रोग हो गया, जिसके कारण तू महाकष्ट पाने लगा। इस रोग के कारण तेरा धन भी शीघ्र नष्ट हो गया। तब तो धनहीन और रोगीहीन जानकर वह वैश्य भी तुझे त्याग कर चली गई। तब तुझे चेत हुआ कि अपनी भार्या ब्राह्मणी से बोला, हे सुमुखी, अब तू मेरी रक्षा कर, मैं अब तेरी ही शरण में हूँ। मैं तेरी अवज्ञा करने के कारण अवश्य ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कांत, आप इस प्रकार आर्त वचन कहकर मुझे लज्जित न करें। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए थे, जिसके कारण मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है। आप निश्चिंत रहे, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगवाया और उसके द्वारा तेरा पालन करने लगी। उसने बड़ी सतर्कता से तेरी सेवा की और तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण करती रही। वे गणेश, चंडी और शनिचर आदि सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए व्रत और दान करती रही। स्वयं से एक दिन देवल नामक ऋषि वैशाख की गर्मी से विकल होकर तेरे घर आए। उस पुण्यशिला ने मुनि की सेवा की। उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का, मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। तदुपरांत वे मुनिराज आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तुझे सन्नी प्राप्त हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपनी भार्या की अंगुली काट ली। तू उस समय हर समय उस वैश्य का ही ध्यान करता था, तो उसी स्थिति में तेरी भी मृत्यु हो गई। तब उस सती नारी के ने अपना कंकण बेचकर तेरी चिता सजाई और तेरे शव के साथ ही स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्यों के प्रभाव से तेरी भार्या तो भगवान विष्णु के लोक को चली गई, परंतु अंत समय तक वैश्य की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याध योनि प्राप्त हुई। तुझे हिंसा प्यारी है, तेरा चित्त भी सदा ही उदेय के वशीभूत रहता था, परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवक ऋषि का चरणों पर तेरे शरीर पर छिड़का था और तेरी आज्ञा लेकर ही उनको शीतल जल पीने को दिया था, उनके पुण्य से ही तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो चुकी है तथा उत्तम बुद्धि के कारण ही तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा है। हे व्याध, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सभी वृत्तांत बता दिया है। अब तू और जो पूछना चाहे पूछ ले। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया, तेरा कल्याण हो। इसी के साथ वैशाख मास के 18वें अध्याय का वर्णन समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आगे वर्णन करेंगे कि व्याध ने मुनि से क्या कहा। जय श्री श्याम भक्तजनों। सभी भक्तजनों पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री श्याम।